90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, पर सच ये है कि 90% लोग यहाँ अपना पैसा गवा देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें कभी समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। शायद तुम भी उन्हीं लोगों में हो जो YouTube से टिप्स लेते हैं, किसी से स्टॉक सुनते हैं और फिर लॉस हो जाता है। पर आज के बाद ये सब चेंज होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर देंगे। और ये सिर्फ पहला पार्ट है। और बिलीव मी, अगर तुमने सिर्फ पहला रूल भी प्रॉपरली समझ लिया तो तुम ऑलरेडी 80% लोगों से आगे निकल जाओगे। पर एक वार्निंग है, ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो कोई भी तुम्हें सीधा नहीं बताता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। इमेजिन दिस, सुबह के 9 बज रहे हैं। तुम मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खा रहे हो या फिर दिल्ली मेट्रो में अपनी एक इंच सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। पसीने और फ्रस्ट्रेशन के बीच तुम्हारे बगल में एक अंकल बैठे हैं जो फोन पर किसी से चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे हैं। अरे शर्मा जी, उस कंपनी का शेयर आंख बंद करके ले लो, एकदम रॉकेट बनने वाला है, मेरे पास अंदर की सॉलिड न्यूज़ है। आसपास खड़े 4 और लोग कान लगाकर सुन रहे हैं और तुम्हारे अंदर भी एक सेकंड के लिए लालच का कीड़ा जाग जाता है। तुम अपना फोन निकालते हो, अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हो और बिना कुछ सोचे समझे अपनी आधी सैलरी उस रॉकेट स्टॉक में डाल देते हो। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं और तीसरे दिन बूम, उस स्टॉक का भाव ऐसे मुंह के बल गिरता है जैसे बिना पैराशूट के कोई आसमान से कूद गया हो। पोर्टफोलियो लाल रंग का हो जाता है और जिंदगी में नया कलेश शुरू। दोस्त, अगर तुमने कभी भी लाइफ में स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में हाथ आजमाया है तो ये दुख तुम्हारा जाना पहचाना होगा। हर मिडिल क्लास इंसान यही सोचता है कि मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, पर एंड में सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। हम हमेशा खुद से पूछते हैं कि आखिर ये बड़े ट्रेडर्स, ये स्मार्ट लोग हर रोज लगातार प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो हम आम लोगों को नहीं पता? आज का ये ऑडियो सेशन तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोलने वाला है। मैं आज तुम्हें कोई हैवी फाइनेंशियल थ्योरी, बोरिंग चार्ट्स या कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जार्गन नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें मार्केट का वो नंगा सच बताऊंगा जो बड़े प्लेयर्स तुम्हें कभी नहीं बताते। इस ऑडियो में हम उन 5 कोर लाइफ चेंजिंग रूल्स को डिकोड करेंगे जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बनाने की ताकत देते हैं। ये रूल्स सीधा उस माइंड ब्लोइंग फ्रेमवर्क से आए हैं जो ये सिखाता है कि मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है और उसके बाद उसको डोमिनेट कैसे करना है। अपना ईयरफोन ठीक से लगा लो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अगले 20 मिनट तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे। रूल नंबर 1, भाव भगवान है। द प्राइस इज गॉड। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर और हर व्हाट्सएप ग्रुप चिल्ला रहा होता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है, बाय बाय बाय, ठीक उसी दिन मार्केट अचानक से क्रैश क्यों हो जाता है? सोचो, तुम्हारे घर में किसी की शादी का माहौल है, अप्रैल का महीना आने वाला है और शादी के हिंदी वेडिंग इन्विटेशंस छपकर सबको बांटे जा रहे हैं। घर में 50 रिलेटिव्स भरे पड़े हैं, हर कोई अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है। फूफा जी कह रहे हैं कि हलवाई बिल्कुल बेकार है, मामू कह रहे हैं कि डेकोरेशन का कलर थीम चेंज होना चाहिए और पड़ोसी अंकल अपनी अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। इतना शोर, इतनी फ्री की गॉसिप चल रही है कि दिमाग घूम जाए। लेकिन इन सब बातों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। शादी की ग्राउंड रियलिटी और असली सच सिर्फ उस आदमी को पता होता है जो चुपचाप कोने में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है कि एक्चुअली में कितना पैसा खर्च हो रहा है और कौन सा काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो रहा है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल उस शादी के घर जैसा ही है भाई। न्यूज़ चैनल्स, टीवी एंकर्स और फ्री की टिप्स देने वाले दोस्त उन्हीं फूफा जी और मामू की तरह हैं जो सिर्फ नॉइज क्रिएट करते हैं। हम आम लोग उस नॉइज पर रिएक्ट करते हैं। हम सोचते हैं, अरे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, अब तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। पर सच्चाई ये है कि मार्केट हमसे 2 कदम आगे चलता है। यहाँ कोर शिफ्ट समझना जरूरी है। मार्केट डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। इसका मतलब है कि जो भी अच्छी या बुरी न्यूज़ आने वाली होती है, बड़े प्लेयर्स और स्मार्ट मनी को वो पहले से पता होती है। वो न्यूज़ आने से बहुत पहले ही स्टॉक को खरीद या बेच चुके होते हैं। जब पब्लिक तक खबर पहुंचती है, तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक सिंपल फंडा होता है, भाव भगवान है। वो न्यूज़ पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम की सच्चाई पर भरोसा करते हैं। चार्ट पर जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, वही एक इकलौती ऐसी चीज है जो झूठ नहीं बोलती। तो इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? आज के बाद जब भी तुम्हें कोई आके बोले कि भाई ये स्टॉक ले ले, अंदर ही खबर है, उसको बोलना, खबर अपने पास रख, मैं चार्ट देखूंगा।
किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले न्यूज़ को म्यूट कर दो। फोकस करो एक्चुअल प्राइस मूवमेंट पर। देखो कि क्या सच में लोग उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, हाई वॉल्यूम, या सिर्फ बातें हो रही हैं। ट्रेड वॉट यू एक्चुअली ऑब्जर्व विद योर आइज, नॉट वॉट यू ब्लाइंडली बिलीव। रूल नंबर 2, द 4 सीजन्स ऑफ पैसा। क्या आप हर मौसम में आम खरीदना पसंद करते हो या फिर सर्दी के मौसम में आम ढूंढते हो? नहीं ना, आप वेट करते हो सही सीजन का, जब फल बिल्कुल पका हुआ और मीठा हो। इसको एक और देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो तुम एक परफेक्ट केक बना रहे हो या फ्रेश ब्रेड बेक कर रहे हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले तुम आटा गूंथते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मिक्स करते हो और उस डो को टेबल पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हो। बाहर से देखने में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, डो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, पर अंदर ही अंदर यीस्ट अपना स्लो काम कर रहा होता है। इसको मार्केट की भाषा में कहते हैं स्टेज 1, अक्यूमुलेशन। यहां मार्केट एक रेंज में फंसा होता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस चुपचाप धीरे धीरे शेयर्स जमा कर रहे होते हैं, बिना किसी को बताए। आम आदमी इसमें बोर होकर निकल जाता है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट। तुम उस आटे को गर्म ओवन में डालते हो और अचानक से बूम, केक बहुत तेजी से राइज करने लगता है, फूलने लगता है और पूरे घर में एक मस्त खुशबू फैल जाती है। यह है स्टेज 2, मार्कअप। यही वो फेज है जहां असली मैजिक होता है और जहां अग्रेसिव अपट्रेंड बनता है। पूरा पैसा यहीं बनता है। ओवन से निकलने के बाद केक किचन काउंटर पर ठंडा होने लगता है। पड़ोसी, रिश्तेदार और बच्चे आके एक एक पीस उठाने लगते हैं। यह है स्टेज 3, डिस्ट्रीब्यूशन। यहां स्मार्ट लोग जिन्होंने स्टेज 1 में खरीदा था, वो अब धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। और आखिर में अगर वो केक 2-3 दिन तक बाहर ही पड़ा रहे तो वो सूख जाता है, स्टेल हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। फेंकने की नौबत आ जाती है। ये है स्टेज 4, डिक्लाइन, यानी कि मार्केट का बुरी तरह से क्रैश होना। यहां माइंडसेट का शिफ्ट बहुत बड़ा है। हम आम लोगों को लगता है कि सस्ता मिल रहा है, ले लो। हम स्टेज 4, डिक्लाइन में गिरते हुए स्टॉक्स को सस्ता समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ जला बैठते हैं। पर एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि कच्चा डो खाने में कोई फायदा नहीं और स्टेल ब्रेड खा के बीमार नहीं पड़ना है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तब ट्रेड करना है जब मार्केट या स्टॉक स्टेज 2, मार्कअप में हो, जब ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ हो, जब केक ओवन में फूल रहा हो। सिर्फ तब अपना पैसा लगाओ। गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश कभी मत करो, वरना सिर्फ खून बहेगा। ट्रेंड्स को फॉलो करना सीखो, क्योंकि ट्रेंड ही तुम्हारा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है। रूल नंबर 3, मार्केट की लक्ष्मण रेखा। गली क्रिकेट तो तुमने बचपन में खेला ही होगा, राइट? हर गली क्रिकेट का एक अनरिटन यूनिवर्सल रूल होता है। पिच के आसपास एक ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है, मान लो ग्राउंड फ्लोर वाले किसी खड़ूस अंकल की कांच की खिड़की, जहां जैसे ही बॉल जाती है सबकी सांस अटक जाती है। सबको पता है कि अगर बॉल वहां गई तो मैच रुक जाएगा, बॉल जब्त हो जाएगी और अंकल का कलेश पक्का है। वो खिड़की उस गली की एक सॉलिड दीवार है जिसको पार करना लगभग नामुमकिन होता है। इसको मार्केट की भाषा में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये वो प्राइस लेवल है जहां जाकर स्टॉक का भाव बार बार टकराता है और वापस नीचे गिर जाता है, क्योंकि वहां सब बेचने के लिए खड़े हैं। और ठीक उसी पिच के दूसरे कोने में एक लाल रंग की पुरानी वाली बजाज चेतक हमेशा पार्क होती है। जब भी बॉल स्पीड में आती है और उस स्कूटी के पहिए से टकराती है, वो हमेशा बाउंस होकर वापस सेफली पिच के अंदर आ जाती है और बैट्समैन बच जाता है। वो स्कूटी उस ग्राउंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये वो प्राइस लेवल है जहां स्टॉक गिरते गिरते रुक जाता है, क्योंकि वहां बायर्स एकदम से मार्केट में कूद पड़ते हैं और प्राइस को वापस ऊपर फेंक देते हैं। दोस्त, उस गली के पिच की एक मेमोरी होती है। हर प्लेयर को एग्जैक्ट मैप याद होता है कि कहां बॉल मारनी है और कहां नहीं। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट के चार्ट की भी एक बहुत शार्प मेमोरी होती है। लाखों ट्रेडर्स को याद होता है कि पिछली बार जब स्टॉक 100 रुपए पे आया था तो सबने खरीदा था, सपोर्ट, और जब 150 पे गया था तो सबने बेचा था, रेजिस्टेंस। यहां शिफ्ट क्या है? तुम्हें अंधे में ट्रेड नहीं चलाना है। मार्केट इन्हीं लक्ष्मण रेखाओं के बीच ट्रैवल करता है। जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता, तब तक मार्केट एक डिसिप्लिन फॉलो करता है। एप्लीकेशन एकदम सीधा है यार। हमेशा अपना ट्रेड स्कूटी के पास, सपोर्ट के बिल्कुल करीब एंटर करो, क्योंकि वहां रिस्क सबसे कम होता है। और जैसे ही प्राइस उस खड़ूस अंकल की खिड़की यानी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, अपना प्रॉफिट चुपचाप दबे पांव बुक करो और बाहर निकल आओ। अगर तुम रेजिस्टेंस के बिल्कुल मुंह पर स्टॉक खरीदोगे तो तुम्हारा नुकसान होना 100% गारंटीड है। इन लेवल्स को चार्ट पर पहचानना शुरू करो। ये रूल नंबर 4, द डब्बा सेविंग स्ट्रैटेजी, मास्टरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या होती है पता है?
वो होती है हमारी मम्मियों की डब्बा सेविंग स्ट्रैटेजी। घर में चाहे कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, सैलरी डीले हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा अटके, मम्मी के किचन में रखे उस स्टील के चावल वाले डब्बे या आटे के डब्बे में से हमेशा चुपचाप बचा के रखे हुए 500-500 के नोट निकल आते हैं। मम्मी हमेशा सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक कोर कैपिटल बचाकर रखती हैं। वो पूरा पैसा कभी एक झटके में उड़ाती नहीं है। वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानती हैं। अब इसको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मान लो तुम YouTube या Pinterest के लिए अपना खुद का कंटेंट बना रहे हो। तुमने डिसाइड किया कि तुम छोटे बच्चों के लिए ज़बरदस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाओगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, अलग-अलग क्यूट एनिमल्स के थीम्स। तुमने हर फॉर्मेट ट्राई किया। तुमने 10 वीडियोस चैनल पर डाले। अब ध्यान से सुनना, उनमें से 8 वीडियोस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, एकदम 0 व्यूज़। पर बाकी के 2 वीडियोस अचानक से वायरल हो गए और बच्चे उन्हें बार बार रिपीट पे देख रहे हैं। तो अब एज अ स्मार्ट लॉजिकल क्रिएटर तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने ईगो पे ले लोगे और उन 8 फ्लॉप वीडियोस के पीछे लाखों रुपए और हजारों घंटे बर्बाद करोगे जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट? बिल्कुल नहीं। तुम उन फ्लॉप फॉर्मेट्स को तुरंत डिस्कार्ड करोगे। तुम अपनी एनर्जी और पैसा बचाओगे और जो 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन्हीं की तर्ज पर और 20 वीडियोस बनाओगे। तुम अपने लूजर्स को जल्दी कट करते हो और अपने विनर्स को बड़ा बनने देते हो। भाई, स्टॉक मार्केट में एग्जैक्ट यही स्ट्रैटेजी लगती है जिसको प्रो लोग 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। तुम्हें हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 10 में से 6 बार गलत भी हो गए पर तुमने अपने नुकसान को तुरंत एक छोटे से स्टॉप लॉस के जरिए रोक लिया और बाकी 4 जीतने वाले ट्रेड्स में 3 गुना प्रॉफिट कमाया, तो एंड ऑफ द मंथ तुम्हारा बैंक अकाउंट हमेशा ग्रीन में रहेगा। यहाँ माइंडसेट शिफ्ट ये है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ट्रेडिंग इज प्योरली अबाउट प्रोटेक्टिंग योर मनी व्हेन यू आर रॉन्ग। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आज ही से शुरू करो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, एंट्री पॉइंट सोचने से भी पहले अपना एग्जिट पॉइंट डिसाइड करो। पहले सोचो कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं इस ट्रेड से लॉस बुक करके कितने बजे और कितने प्राइस पर बाहर निकलूंगा। स्टॉप लॉस मार्केट में तुम्हारा चावल वाला डब्बा है जो तुम्हारे कैपिटल को हमेशा जिंदा रखेगा ताकि तुम अगले दिन वापस आके गेम खेल सको। रूल नंबर 5, ईगो को डस्टबिन में डालो, विनिंग द इनर गेम। भाई, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, मार्केट तुम्हारे बाप का नहीं है और ना ही मार्केट को इस बात से घंटा भर पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। मान लो तुम अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, तुम किसी लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर में जैसे कम्फी यूआई या किसी और इमेज जनरेटर में एक परफेक्ट हाइपर रियलिस्टिक इमेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने पूरा दिमाग लगाकर एक लंबा चौड़ा ब्रिलियंट प्रॉम्प्ट टाइप किया। तुम्हें लगा इससे बेस्ट प्रॉम्प्ट तो हो ही नहीं सकता। तुमने जनरेट दबाया, पर स्क्रीन पर जो इमेज आई वो बिल्कुल कचरा और डिस्टॉर्टेड थी। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करते हो? क्या तुम कंप्यूटर की स्क्रीन से लड़ने लगते हो? क्या तुम उसको गाली देते हो? क्या तुम अपना ईगो बीच में लाते हो कि नहीं, मेरा प्रॉम्प्ट तो दुनिया का बेस्ट था, ये मशीन ही पागल है? नहीं ना। तुम बहुत कामली उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हो, अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा सा चेंज करते हो, नए पैरामीटर्स डालते हो, लाइटिंग एडजस्ट करते हो और तब तक ट्वीक करते हो जब तक तुम्हें सही रिजल्ट ना मिल जाए। तुम मशीन के खिलाफ फाइट नहीं करते, तुम मशीन के साथ फ्लो करते हो। ईगो बिल्कुल बीच में नहीं आता। पर जब बात पैसों की आती है और लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनका सारा ईगो जाग उठता है। लोग एक स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक गिरने लगता है। अब उनका टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया है, बाहर निकल जा। लेकिन उनका ईगो कहता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। और वो उस लूजर ट्रेड को पकड़ के बैठे रहते हैं जब तक उनका पूरा अकाउंट खाली नहीं हो जाता। यहां कोर शिफ्ट ये है कि तुम्हें ऑब्जर्वर बनना है, प्रिडिक्टर नहीं। तुम्हें मार्केट से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। तुम मेथड एक्टर की तरह काम करो, बिल्कुल कोल्ड, डिटैच्ड और स्ट्रिक्टली अपने प्लान पर फोकस्ड। इसकी एप्लीकेशन बहुत डायरेक्ट है। ट्रेड ओनली व्हाट यू सी, नेवर ट्रेड व्हाट यू बिलीव। अगर चार्ट कह रहा है सेल, तो अपना दिमाग बंद करो और सेल बटन दबाओ। अपने प्री डिफाइंड रूल्स को ब्रेक मत करो। इमोशन और ईगो को सुबह डस्टबिन में डालकर ही अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठो। अगर तुमने अपना इंटरनल गेम मास्टर कर लिया तो बाहर का एक्सटर्नल मार्केट ऑटोमैटिकली तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, अब हम इस सेशन के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं।
मैंने तुम्हें वो 5 पिलर्स दे दिए हैं जिसके दम पर ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बुक का पूरा फाउंडेशन खड़ा है। भाव ही भगवान है, स्टेज 2 में ही एंट्री लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैप करना है, स्टॉप लॉस को धर्म की तरह मानना है और ईगो को कूड़ेदान में फेंकना है। पर ये सारी बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह जाएंगी अगर तुमने इन्हें आज अभी अप्लाई नहीं किया। तुम्हारा एक छोटा सा डू इट नाउ एक्शन प्लान ये रहा। जैसे ही ये ऑडियो खत्म हो, इमीडिएटली अपना डीमैट अकाउंट खोलो। अपने पोर्टफोलियो का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक देखो, वो स्टॉक जिसको तुमने सिर्फ इस उम्मीद में पकड़ा हुआ है कि एक दिन ये वापस ऊपर आएगा। चार्ट खोलो, देखो कि क्या वो स्टेज 4 डिक्लाइन में है और वहां बिना किसी इमोशन के एक स्ट्रिक्ट जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दो। अपने कैपिटल को आज ब्लीड होने से बचाओ। एक छोटा एक्शन तुम्हारी आदत बदल देगा। तो भाई, अब तुम समझ चुके हो वो रूल्स जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। पर सच कहूं, ये सिर्फ आधा गेम है, क्योंकि जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया वो सिर्फ तुम्हें लॉस से बचाएगा। पर असली पैसा कैसे बनता है, स्मार्ट मनी कैसे काम करती है और कैसे बड़े प्लेयर्स आम लोगों को ट्रैप करते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में तोड़ के समझाने वाला हूं। और बिलीव मी, अगर तुमने वो पार्ट मिस कर दिया तो तुम कभी भी मार्केट का रियल गेम नहीं समझ पाओगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहीं से तुम्हारी जर्नी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट होगी। स्क्रीन पे जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वही इसका पार्ट 2 है, उसको अभी क्लिक करो।